हमारे देश में सरकारी नौकरी का बहुत ही ज़्यादा क्रेज है और वो भारत के हर स्टेट में लागू होता है। हर नौजवान को यही लगता है कि किसी तरह मुझे सरकारी नौकरी मिल जाए। जब सरकारी नौकरी नहीं मिल रही होती है, जिस समय वो तैयारी कर रहा होता है, उसके मन में बड़े बड़े सपने होते हैं, देशभक्ति, देश सेवा की भावना होती है, कर्मठता और ईमानदारी की बड़ी बड़ी बातें करता है। लेकिन जैसे ही उसे सरकारी नौकरी मिल जाती है, ये सारी बातें धीरे धीरे उनके जहन से समाप्त हो जाती है। अब वो केवल अपने स्वार्थ भावना में जीने लगता है, ना देश की सोचता है और ना ही समाज की। इसी से संबंधित ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट आया है, लेटेस्ट जजमेंट है, अभी कुछ समय पहले ही पास हुआ है। आज उसी जजमेंट पे हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं। नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे और सबकी दिवाली अच्छी गई होगी। मैंने भी दिवाली अच्छे से मनाई और आज आपके समीप एक नई जानकारी के साथ हम उपस्थित हैं। केस का टाइटल है तमिलनाडु एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी एंड अनदर वर्सेस आर एजिला एंड अनदर। इस केस का जो स्टोरी लाइन है उसको मैं एक उदाहरण के साथ समझा रहा हूं। मान लिया कि ए नाम का व्यक्ति किसी स्थान पे वो जॉब कर रहा है, और यदि आप सरकारी जॉब करते हैं, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट का हो या स्टेट गवर्नमेंट का हो, तो उसका एक नियम है कि आपको कुछ समय के बाद वहाँ से ट्रांसफ़र मिलेगा ही मिलेगा। आप एक ही जगह पे लाइफ टाइम नौकरी नहीं कर सकते हैं। वो ए नाम का व्यक्ति का भी यही हुआ, उसका ट्रांसफ़र किसी अलग लोकेशन पे कर दिया गया। ए नाम का व्यक्ति वहाँ जाने से वो इनकार कर देता है और इसके खिलाफ वो ट्राइब्यूनल और कोर्ट में मुकदमा दर्ज करवा देता है। ये घटना उस व्यक्ति से ही रिलेटेड नहीं है, ऐसे हजारों केस हमेशा से होते आ रहा है। अब वो व्यक्ति जिस ऑफिस में अभी तक काम कर रहा था, वहाँ पे किसी नए व्यक्ति का अपॉइंटमेंट होता है और वो अपना पदभार वहाँ पे संभाल लेता है। ये व्यक्ति जहाँ इसका ट्रांसफ़र हुआ है, जिस लोकेशन पे, वहाँ ये जाता नहीं है। कुछ दिनों बाद सरकार को एक नया बंदा अपॉइंट करना पड़ता है उसके जगह पे उसका काम करने के लिए, और ये बंदा, ए नाम का जो बंदा है, वो घर बैठे सरकार से पूरी सैलरी लेता है। ए नाम का व्यक्ति जहाँ उसका ट्रांसफ़र हुआ है वहाँ वो ज्वाइन नहीं करता है और रीज़न बताता है कि अभी उसका मुकदमा पेंडिंग है, और कभी बताता है कि मेरी तबीयत बिगड़ी हुई है, खराब है। सरकार ऐसी स्थिति में उस नए लोकेशन पे किसी और बंदा को अपॉइंट करता है और उसके जगह पे वो नया बंदा उसका काम करता है। अब सरकार को इस 2 पोस्ट के लिए 3 बंदे की सैलरी देनी पड़ रही है। एक बंदा जो उसके पुराने लोकेशन पे आया, दूसरा बंदा जो उसके नए लोकेशन पे ज्वाइन किया, और तीसरा ये खुद। स्थिति ये है कि सरकार को इसमें भारी नुकसान का सामना करना पड़ रहा था। ऐसे इकलौता केस ये नहीं है, हजारों की संख्या में ऐसे केस चल रहे हैं और सरकार को मुफ्त में ऐसे लोगों को सैलरी देनी पड़ रही है। ऐसे बंदे कोई छोटे अधिकारी नहीं होते हैं, आमतौर पर ये बड़े अधिकारी होते हैं जिनकी सैलरी भी ज़्यादा होती है। ऐसे केस में बहुत बड़ा अमाउंट सरकार का वो बेकार में जाता है। इसी केस पर फैसला सुनाते हुए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि उस बंदे का, ए नाम का जो बंदा है, जो नया लोकेशन पे जाने से मना करता है, उसका राइट है कि वो अपने ट्रांसफ़र को किसी भी ट्राइब्यूनल या कोर्ट में चैलेंज करे।
ये इसका मौलिक अधिकार है और इससे उसको कोई वंचित नहीं कर सकता है। लेकिन ऐसे मुकदमे काफ़ी लंबे चलते हैं, कभी 2 साल, कभी 3 साल, कभी और भी ज़्यादा समय लगता है। ऐसे कंडीशन में उस व्यक्ति को उस नए लोकेशन पे ज्वाइन करना अनिवार्य है। आप वहाँ ज्वाइन करें और अपना मुकदमा भी जारी रखें। यदि आप अपने नए लोकेशन पे ज्वाइन नहीं करते हैं तो आपको सैलरी लेने का कोई अधिकार नहीं है, या फिर आपको वही सैलरी दिया जाएगा काट पीट के, जो भी छुट्टियां आपने करी है, जितना दिन आप काम पे गए हैं, केवल उतनी दिन की ही सैलरी आपको मिलेगी। तो यह एक बड़ा ही लैंडमार्क जजमेंट आया है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का, और मुझे तो ये काफ़ी सराहनीय लगा। वो इसलिए कि किसी भी व्यक्ति को घर में बैठे बिठाए उसको पूरी तनख्वाह लेने का कोई अधिकार नहीं है। वही व्यक्ति नौकरी मिलने से पहले भारत के किसी कोने में भी जाकर नौकरी करने को तैयार रहता था, और नौकरी मिलने के बाद अपने को वो सरकारी दामाद समझने लगता है। उनको पता नहीं है उनकी सैलरी हमारे टैक्स के पैसों से दिए जाते हैं। ऐसे में हर महीने लाखों हजार रुपए ऐसे व्यक्ति को सैलरी जाना कहीं से उचित नहीं है। तो कैसा लगा ये जानकारी, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले अंक में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।